नमस्ते। मैं फिर से रेखा पार्य, ऑर्गेनाइजेशन चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ सोशल वर्कर। इस पे मैं आपको अपनी कोई एक्सपीरियंस, मेरे पास स्टोरीज़ के बहुत बंडल होते हैं। कई सालों से मैंने काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे कहानी सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैंने क्या क्या काम किया है, कैसे काम किया है। तो ये मैं अपने स्टाफ को भी बताना पसंद करती हूँ, और जो भी मुझे मिलता है मैं उसको बताती हूँ कि मैंने कैसे काम किया है और किस तरीके से काम किया है। और एक एज अ सोशल वर्कर को काम करने के दौरान किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी होनी चाहिए, क्या कब बोलना चाहिए, किसको कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सोशल वर्कर यानी देना सोशल वर्क नहीं होता है। ठीक है, लोगों की समझ इतनी ही बन पाती है कि हम कोई चैरिटी कर रहे हैं तो दैट इज़ सोशल वर्क। इट्स ओके, फाइन। लेकिन इसको हम थोड़े से अब साइड रखते हैं, और एक्चुअल में एक सोशल वर्कर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों की उन्हें सावधानी रखनी होती है जब वो फील्ड में काम करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं इसमें एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने एज अ करियर इसको लिया था, हालांकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ जैसे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन मेरा मन उस पर नहीं था और मैंने कोई अपनी दूसरी राह को ही चुना। जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जो हमारी टीम मिली थी वो टीम मेरे फैकल्टीज़ थे कॉलेज के, और वो लोग अपने जॉब के बाद यानी जैसे छुट्टियों में, संडे के हॉलीडेज़ में, सैटरडेज़ के वीकेंड में वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करते थे, और उन सारी एक्टिविटीज़ में वो हम लोगों को लेके जाते थे कि स्टूडेंट्स जो है उनको थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाए और कुछ चीज़ों को वो सीख पाए। तो उस दौरान जो भी चीज़ें मैंने सीखी, जो भी मेरी लर्निंग हुई, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे आज काम करने में बहुत सपोर्ट करता है। उस वक्त कुछ गलतियाँ हुई थी, जो चीज़ें ब्लंडर हो गई थी, तो इस तरीके से हम सीखते सीखते ही बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो मैं इस पे आपको बताऊँगी कि हम लोगों को एक गाँव था, और उस गाँव में हमें जाके बच्चों को पढ़ाना था, और ये सब हम जो है एज अ स्टूडेंट थे। तो हम लोगों ने सैटरडे का हाफ डे और संडे का फुल डे को हमने इसको सेलेक्ट किया, और हम उस गांव पे चले गए। स्टूडेंट थे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था हमारे साथ में। और दूसरा जो, जैसे मैंने कहा था कि चैरिटी को हम एक साइड रखते हैं, तो अब जो है वो चैरिटी, यानी अगर हम सोशल वर्क करने आज गए हैं तो हम चैरिटी करने के लिए गए, तो वो बड़ा मज़ा आता है ना, सभी लोगों को आता है। क्योंकि मैं जितनी लोगों से बात करती हूँ सब कहते हैं अच्छा सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कितना मज़ा आता होगा, हम भी करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है जो एक्चुअल सोशल वर्कर होते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि हमें स्कूल जाना था, बच्चों को पढ़ाने जाना था, एक गाँव में जाना था। तो हम गाँव में गए, और हमने हालांकि वहाँ एक व्यक्ति से काफ़ी पहले बात हो चुकी थी, तो उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके रखा, और हमने उन बच्चों को सुपुर्द कर दिया कि दीदी ये सारे बच्चे हैं जिनको आपको पढ़ाना है, तो अब आप देख लो, हम दूसरे काम करते हैं। फाइन। हम आए थे शहर से, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल शहर जैसा था, हमारा बोलने का स्टाइल जो था वो पूरे शहर के जैसा था, हमारा जो कम्युनिकेशन जो हम कर रहे थे वो पूरे हमारा स्टाइल ही डिफरेंट था। लेकिन जो बच्चे थे जिनको हमें पढ़ाने जाना था, वो बच्चे रिमोट फॉरेस्ट के बच्चे थे। हम हिंदी तो दूर की बात, वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर रहे थे, तो हमारी हिंदी थोड़ी आधी अधूरी, उनकी हिंदी थोड़ी आधी अधूरी, हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ये मिक्स करके बातें कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी और अपना ट्राइबल लैंग्वेज मिक्स करके बात कर रहे हैं। अब चीज़ें हो गई
जितने भी सपने सजा के हम वहाँ पर गए थे कि आज सवेरे से शाम तो हम मस्ती करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पहले ही स्टेप में हम फेल हो गए। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम और सामने वाला एक दूसरे को कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, ये सारी चीज़ों की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी देखने की ज़रूरी है कि हम तो शहर से आए हैं, मैं तो बहुत जानकार हूँ, मेरे पास तो नॉलेज लेवल पूरा भरा पड़ा है, जो भी मैं बोलूँगी वो उनको सुनना ही होगा, क्योंकि मैं गई हूँ ना एज अ सोशल वर्कर। वो तो नहीं आया है मेरे पास में, तो वो केवल सुनेगा और वो कुछ भी चीज़ की क्वेरीज नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो देने गई हूँ ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट की सबसे पहले तो आपके दिमाग से ये सारी बातें आपको हटा देनी चाहिए कि आप वहाँ कुछ देने नहीं गए हैं, आप वहाँ पर अपने आप को सुपर हीरो बताने नहीं गए हैं, आप वहाँ पर कुछ ऐसा मिरेकल नहीं करने वाले हैं रातों रात कि आप गए और चीज़ें अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आपको कहा बॉडी लैंग्वेज की हमें ध्यान देनी चाहिए, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए, आप कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसकी भी आपको ध्यान देनी चाहिए। चौथा, आप लेवल यानी आप कौन से लेवल के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप बड़ों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपको इसकी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ आप अगर किसी जगह पे गए हुए हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप में और सामने वाले जो हमारा कम्युनिटी है जिनके पास हम गए हैं एज अ सोशल एक्टिविटी करने के लिए, कि चीज़ें ऐसी ना हो जाए कि दूसरे दिन जब आप फिर से उस गांव पे गए तो आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दे। तो इन चीज़ों की भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ठीक है कि हम मॉर्निंग से इवनिंग तक वहाँ पर गए हैं और कोई सोशल एक्टिविटी करने के लिए गए हैं, तो हमने कहा कि हम अच्छे कपड़े पहन के चले गए, वहाँ पे सूट बूट के साथ चले गए हैं, वो आपको साहब समझेगा और आपके नज़दीक कभी नहीं आएगा, अपने इश्यूज़ वो आपके साथ में कभी नहीं बताएगा, जिसको आप कभी रिजॉल्व लाइफ में नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें जो हमें बार बार बतानी पड़ती है सबको, ठीक है, काफ़ी छोटी सी चीज़ ये कि मुझे दिन भर भूख तो लगेगी, तो मैंने क्या किया है, अपनी टिफ़िन लेके गई हूँ वहाँ पे, और मैंने जब टिफ़िन खा रही हूँ तो मैं एक डिस्टेंस बना के खा रही हूँ। मेरा बिस्लरी का बॉटल है, मैं उसको छूने नहीं दे रही हूँ, मैं उसको साइड में लेके पी रही हूँ। तो ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती है। लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जब आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप कभी उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से सबके अंदर पे एक क्वालिटी होती है कि कनेक्शन कैसे हम बनाएंगे, ताकि वो कनेक्शन के माध्यम से ही हम बातों ही बातों में चीज़ों को निकाल पाएंगे, और काम करने में तब जो मज़ा आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद तो फिर जिस कम्युनिटी के साथ में आप काम कर रहे हैं, इन कुछ पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो कल को तो आप उसी कम्युनिटी के हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति हूँ और मैं किसी को बताने आया हूँ। एक टाइम के बाद आपको ये फील होगा, अरे मैं तो बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एज अ प्रैक्टिकल मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, और जिनके साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको उनके साथ में एक कनेक्टिविटी तो बनानी ही होगी। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे एज अ स्टूडेंट्स। मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत सारे पॉइंट पे बात करूँगी कि किस तरीके से और बेहतर हम एज अ सोशल वर्क और एज अ सोशल एक्टिविटी कर पाएंगे। थैंक यू।